हेलो एवरीवन, दिस इज वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें हम क्वेश्चन करने वाले हैं। वो क्वेश्चन कौन कौन से होंगे? ये एसिड, बेस एंड सॉल्ट और कोल एंड पेट्रोलियम, जो रिसेंट हमने थ्योरी कंप्लीट करी है, उस थ्योरी के सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 2011 से लेकर के 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन आपको इस सेशन में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, हम एक-एक टॉपिक को पहले कवर करेंगे और उससे क्वेश्चन करेंगे और फिर कंबाइन करके एक महा मैराथन करेंगे। इस क्लास को आप मैराथन क्लास भी बोल सकते हैं, किसी एक टॉपिक का, किसी 2 टॉपिक का। इसमें बेसिकली आपको मोस्टली 2 ही टॉपिक देखने को मिलेंगे। 2 टॉपिक के जितने भी 11 से लेकर के 24 तक के क्वेश्चन हैं, वो सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि आप देखेंगे इन दोनों टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको बहुत अच्छे से डिस्कस करना ज़रूरी है। और हर एक क्वेश्चन में हम ये भी देखेंगे कि हमने जो थ्योरी पढ़ी है वो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। और इसीलिए जो लोग अभी चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी-जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट थ्योरी मिल रही है सीटेट पेपर 2 की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, जो कि और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया जा रहा है और उसके बाद हम मॉक टेस्ट भी लगाएँगे। तो और ये क्लासेस आपको डेली शाम 4 बजे मिल जाएँगी। और एक दिन क्लास स्किप हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कर दिया जाए। पार्ट 1, पार्ट 2 करके होता है, तो इसमें कोई पार्ट नहीं है। आपको 11 से 24 तक के सारे क्वेश्चन एसिड, बेस एंड सॉल्ट और कोल एंड पेट्रोलियम के मिल जाएँगे, ठीक? और अच्छे से हम डिस्कस करेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपको थ्योरी से बाहर नहीं दिखेगा, ठीक? फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अधातु ऑक्साइड। जो अधातु ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं, वो क्या होते हैं, ये पूछा है। तो याद करिए, हमने थ्योरी में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, तो सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा था हमने, केमिकल प्रॉपर्टी एसिड और बेस के। तो उसमें हमने पढ़ा था कि जो एसिड होता है वो मेटालिक ऑक्साइड से रिएक्ट करता है। मेटालिक ऑक्साइड से, यानी कि धातु ऑक्साइड से जब रिएक्ट करता है, तो ये धातु ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेस बोलते हैं, ठीक? तो ये रिएक्ट करके क्या दे देता है? सॉल्ट दे देता है। उसी तरीके से जब हम अधातु ऑक्साइड की बात करते हैं, तो जो हमारा बेस था, बेस को रिएक्ट करा रहे थे किससे? अधातु के ऑक्साइड से। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? एसिड होता है, ठीक? जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। तो हमें याद रखना है कि मिला-जुला करके हमें सॉल्ट बनाना है, ठीक? चाहे एसिड का, जितने भी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, सभी में आप देखेंगे कि मोस्टली सॉल्ट ही बन रहा था किसी न किसी तरीके से, ठीक? तो आप ये अधातु ऑक्साइड क्या होते हैं ये नहीं याद है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। एसिड को रिएक्ट कराते हैं मेटालिक ऑक्साइड से, बेस को रिएक्ट कराते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड से। और जब बेस किससे रिएक्ट करेगा? एसिड से रिएक्ट करेगा। और जो अम्ल होता है, एसिड होता है, वो बेस से रिएक्ट करेगा तो सॉरी, लवण बनाएगा, यानी कि सॉल्ट बनाएगा, ठीक? तो यहाँ से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे पता चल गया अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो ये प्रकृति में अम्लीय होते हैं, ठीक? 4th आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डॉक्टर अम्लीयता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है, इस दवाई में मुख्य संघटक है। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि जब हमने पढ़ा था कि एसिडिटी जब हो जाती है तो उसके लिए क्या करते हैं? एसिडिटी हो जाती है तो एसिड की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। उसके लिए हम बेस देंगे, और बेस देंगे तभी ये क्या होगा? न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा, यानी कि उदासीन हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है? यहाँ पे क्षार दिख रहा है 4th वाला, ठीक है? तो 4th यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्षार कैसे याद रखें? ठीक, तो जो OH, जो पानी में घुलने के बाद OH माइनस देते हैं तो वो क्षार होते हैं। जैसे MgOH हो गया, NaOH हो गया, ठीक है? NaHCO3 हो गया और CaOH का ट्वाइस हो गया, ठीक? और CaO हो गया, CuO हो गया, MgO हो गया। ये सब क्या है? मेटालिक ऑक्साइड हैं और क्षार भी हैं, ठीक? तो यहाँ से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 4th यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। फो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों ए, बी, सी, डी ने जब सूखे लिटमस पत्र पर बेकिंग सोडा, खाने का सोडा रगड़ा तो उन्होंने निम्नलिखित अवलोकन किए।
तो यहाँ पे बेकिंग सोडा बताया गया। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3, ये होता है बेकिंग सोडा। और ये है क्या? ये है क्षार, ठीक, क्षार है। अब बोला गया है कि सूखे लिटमस पत्र पर छोड़ते हैं छलन करके, हमने याद करा था, छलन करके तो क्षार लाल को नीला कर देता है, ठीक है, लाल को नीला कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है नीले रंग में बदल जाता है, यहाँ पे लाल लिटमस के लिए, यहाँ पे नीले लिटमस के लिए। तो लाल नीले रंग में बदल जाता है और यहाँ पे कोई बदलाव नहीं, तो ए आपका सही होगा। और ए सही है तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा, यहाँ पे कृत्रिम नहीं रहेगा, यहाँ पे प्राकृतिक होगा, ठीक। प्राकृतिक, दो ही तो होते हैं, एक प्राकृतिक और एक होता है मानव निर्मित, जिसे कि मानव निर्मित को ही तो बोलते हैं संश्लेषित, संश्लेषित या फिर कृत्रिम, ठीक। तो ये सारे एक्रिलिक, पॉलिएस्टर, नायलॉन, ये सभी क्या है? ये सभी मानव निर्मित है। लेकिन रेयान जो है ये मानव निर्मित के साथ साथ नेचुरली भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये प्राकृतिक रेशा भी हो जाएगा, फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण दहन होता है तब उत्पाद बनते हैं, तो जब भी ईंधन जलता है तो हमें मिलता है CO2 और वाटर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विलेनों के अम्लीय, क्षारीय या उदासीन प्रकृति का निर्धारण करने के लिए एक विद्यार्थी परीक्षण के बाद निम्नलिखित परिणाम सारणी बनाता है। निम्नलिखित अवलोकनों में से सही रूप से सारणीकृत अवलोकन कौन सा है? तो यहाँ पे एक व्यक्ति ने सारणी बनाई हुई है और उसने अम्लीय, क्षारीय, उदासीन में क्या हुआ कि एक परीक्षण करा, ठीक, ABCD, ठीक, 4 परीक्षण किए और यहाँ पे उसे बताना है कि कौन सा लिटमस पे कौन सा कलर देगा और कौन सा जैसे अम्लीय है या फिर क्षारीय है उसका गुण क्या है, ये बताना है। तो यहाँ पे हमें दिया रखा है, क्या दिया है? NaCl। NaCl क्या होता है? लवण होता है, जो कि क्या होता है? उदासीन होता है। पहली बात यहाँ पे अम्लीय लिखा है और लवण जो होता है वो उदासीन होता है, नमक जो होता है उदासीन होता है। तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया द्वारा नमक बनाया जाता है, लवण बोलते हैं, ठीक। तो ये तो गलत हो गया पहले ही। दूसरा, चूने का पानी, तो ये क्षार होता है, यहाँ पे उदासीन लिखा गया, तो ये भी गलत। सिरका जो होता है ये एसिड होता है, सिरका एसिड होता है, हमने पढ़ा है एसिड में, ठीक। और उसके जितने भी एसिड होते हैं नेचुरल और सिंथेटिक, तो वो सब हमने पढ़ा हुआ है। और आप अगर नहीं जानते तो आप जाकर देख सकते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट में। तो ये भी एसिड होता है और यहाँ पे उदासीन लिखा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है कपड़े धोने का सोडा, ये क्षारकीय होता है और इस बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, बाकी 3 गलत है, तो एक सही होगा। और अगर ध्यान दें तो जो कपड़े धोने का सोडा होता है वो क्षार होता है। कैसे पता? जैसे ही हल्दी गिरती है शर्ट पे और उसको धोते हैं सोडे से, ठीक है, कपड़े धोने के सोडे से, तो वो हल्दी रेड में टर्न हो जाती है, ठीक। तो हल्दी जो होता है, हल्दी एसिड में कोई चेंज नहीं करता, जबकि बेस में रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है? येलो होता है। तो ये चीज हमें पता है और इस चीज से हमने ये भी पता रख लिया, ठीक, कि हल्दी क्या होता है? लाल लिटमस पत्र पर रंग में परिवर्तन, तो ये क्षार है। तो क्षार क्या होता है? छलन करके हमने याद रखा था, छ ल न, तो लाल को क्या कर देगा? नीला कर देगा, तो ये सही है। और नीला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा? तो यहाँ पे दिया हुआ है हमें कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो पूछा क्या है? जलीय विलयन नीले लिटमस का रंग लाल कर देगा। तो नीला लिटमस यानी कि जो क्षार होगा, क्षार होगा
उसको हमने कैसे याद किया था? छलन। ठीक, तो लाल को नीला करता है, लेकिन यहाँ पे नीले लिटमस का रंग लाल कर दे रहा था, यानी कि एसिड होगा। ठीक, जब एसिड होगा तो इसमें से एसिड कौन सा है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कार्बन डाइऑक्साइड ताजे चूने पानी के विलयन से गुजरती है तो चूने का पानी दुधिया हो जाता है। चूने के पानी का दुधियापन डैश के कारण दिखाई देता है। तो वो क्यों दिखाई देता है? वो दिखाई देता है कि वो विलय नहीं होता, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट की उपस्थिति होती है उसमें। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है उसमें उपस्थित होता है, जो कि अविलेय होता है। ठीक, तो यहाँ पे कहाँ पे है? कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे है और लिखा है अविलेय। ठीक, तो वो दुधिया हो जाता है इस फोर्थ की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, जो कि अविलेय रहता है। ठीक, हमने सेशन में अच्छे से डिस्कस किया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पत्र पर डालता है, वह यह परीक्षण करेगा कि, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है भाई? ये तो क्षार है। ठीक है, क्षार है तो नीले लिटमस पत्र पर और फिर लाल पे, तो क्षार क्या करता है? छ ल न, लाल को नीला करता है, तो नीले पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लाल को नीले में टर्न कर देगा। तो यहाँ पे लिखा है नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, तो ये तो गलत। नीला लिटमस पत्र पर कोई परिवर्तन नहीं होता और लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास दो परखनलियां ए और बी है। परखनली ए में हल्दी का पेस्ट भरा है, जबकि परखनली बी में फिनोल्फथालीन का जलीय विलयन भरा है। इन दोनों परखनलियों में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालने पर इनमें भरे पदार्थ प्रतीत होंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि हल्दी पे एसिड का कोई असर नहीं होता। ठीक है, तो हल्दी ही रहेगी, ये येलो ही रहेगा। रही बात फिनोल्फथालीन की, फिनोल्फथालीन जो होता है, ये होता है, जो कलर होता है इसका, ये उदासीन होता है, मतलब कि इसका कोई कलर नहीं होता। और फिनोल्फथालीन को जब एसिड में डालते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, और बेस में डालते हैं तो ये क्या होता है? ये पिंक हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे, ए पीला रहेगा जबकि बी गुलाबी दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी, ए में हल्दी है और बी फिनोल्फथालीन है, तो हल्दी क्या रहेगा? सेम रहेगा, एसिड में HCl में डाला गया है ना, तो हल्दी सेम कलर रहेगा और फिनोल्फथालीन क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। ये हमने अच्छे से डिस्कस करा हुआ है, आप अगर पढ़े हैं तो आपको पता ही होगा, आप सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, क्योंकि हमने सब कुछ डिस्कस करा हुआ है और बहुत अच्छे से याद भी होगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनीता परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताजा विलयन तैयार करती है। वह उसमें एल्यूमीनियम की पन्नी का छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तीली परखनली के मुख के पास लाती है। वह पॉप की आवाज सुनती है। पॉप की आवाज डैश की उपस्थिति की ओर संकेत करती है। एक बात हम अच्छे से ध्यान रखेंगे कि सीटेट जो होता है ना, वो छोटा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कि यहाँ से भी पूछ सकता है, यहाँ माचिस की तीली से। ठीक, तो यहाँ से भी पूछ सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा क्वेश्चन इसलिए देता है ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। तो आप क्या करेंगे? जितना ज़्यादा थ्योरी पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी क्लियरिटी बढ़ती जाएगी और आप समझ पाएंगे कि कौन सी चीज़ें मुझे ज़रूरी है पढ़ने के लिए, कौन सी चीज़ें ज़रूरी नहीं है। और कुछ चीज़ें तो अगर आप थ्योरी पढ़े हैं तो आपको क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आप पता लगा लेते हैं पूछ क्या रहा है। ठीक, तो हमने ये चीज़ें पढ़ी हुई है कि पॉप का साउंड क्यों आता है? जहाँ पे हाइड्रोजन की उपस्थिति हो। ठीक, जब हाइड्रोजन को जलाते हैं तो ये पॉप साउंड देता है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखेंगे, हाइड्रोजन गैस कहाँ पे है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है? तो सबसे पहले तो हम ऊष्मीयमान देख लेते हैं। हमने ऊष्मीयमान क्लास में डिस्कस नहीं करा हुआ है, तो यहाँ पे ऊष्मीयमान है जो कि हमें बताना है कि कौन से ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे कम है और कौन से का सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आप देखेंगे भी इसको। और यहाँ पे गोबर के जो उपले होते हैं जिसे गौठा बोलते हैं, उसका सबसे कम होता है 6000 से लेके 8000 तक किलो जूल केजी पर केजी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऊष्मीयमान दिए गए हैं, ठीक। ये ऊपर से नीचे जाएंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 1,50,000 सबसे ज्यादा ऊष्मीयमान होता है हाइड्रोजन का, ठीक। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखते हैं अब यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसका है? हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या है? सबसे अधिक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपको देखेंगे 2015 के, 2011 के, अभी यही चल रहा है, ठीक है। आगे धीरे धीरे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ऊपर दिए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है? तो हमें पता है कि जो कारखाने होते हैं उससे निकलने वाले धुओं में SO2 होता है। और जैसे ही बारिश होती है तो बारिश के पानी से बारिश के पानी जब SO2 से मिक्स होता है तो हमें क्या मिलता है? सल्फ्यूरिक मिलता है, H2SO4 मिलता है, H2SO4 मिलता है। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है थ्योरी में। तो H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक। सल्फ्यूरिक अम्ल तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरस नहीं, सल्फ्यूरस हम नहीं देखेंगे क्योंकि सल्फ्यूरस अम्ल दूसरा हो जाएगा। और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? इसका फॉर्मूला H2SO4 होता है। तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आप एक किसान और उस क्षेत्र में रहते हैं। एक किसान है और उस क्षेत्र में जहाँ की मिट्टी काली है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे? तो हम प्राथमिकता देंगे कपास को, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कपास की खेती के लिए जो मिट्टी होती है वो काली होनी चाहिए और जलवायु वहाँ की उष्ण होनी चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो पेट्रोलियम का उत्पाद तो बहुत सारे हैं, ठीक। मिट्टी का तेल भी है, CNG भी है, CNG नहीं है, पैराफिन मोम है, बिटुमिन है। CNG नहीं है, CNG। तो ये N फॉर नेचुरल, तो ये नेचुरल गैस का कंपोनेंट है। सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि नहीं ही पूछा है, ये 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, रबर वाहन और सेल रसायनों जैसे उद्योग हानिकारक गैस छोड़ते हैं जो अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये गैसें किन तत्वों के ऑक्साइड से बनती हैं? तो ये गैसें बनती हैं SO2 और NH3, यानी कि नाइट्रिक अम्ल और सल्फर डाइऑक्साइड की जो मिश्रण होते हैं, सॉरी, NO2 और SO2, ये जो होते हैं, कहाँ गया? सल्फर, नाइट्रोजन और सल्फर, इन दोनों के वजह से क्या होते हैं? ये गैसें बनती हैं और जो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, ठीक। इसलिए ये बारिश में मिक्स होकर के अम्लीय वर्षा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का नहीं है? तो उदासीनीकरण का उदाहरण अगर देखेंगे तो अम्लता के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करते हैं, ये तो सही बात है। चींटी काटने पर बेकिंग सोडा रगड़ते हैं, ये भी सही बात है। उदासीनीकरण की अभिक्रिया हो जाएगी। मृदा का अनबूझे छूने द्वारा उपचार करते हैं, तो ये भी सही बात हो जाएगी। उदासीनीकरण की प्रक्रिया कौन नहीं है? आयरन पर जिंक की परत चढ़ाना या फिर आयरन पर जिंक पर परत जमना, ठीक है। तो हम खुले में आयरन और जिंक को रख देंगे तो इस पे क्या होती है? परतें आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी जो ये बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। नमी पाएंगे तो रिएक्शन कर लेते हैं, इस पे परत जम जाती है। तो ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया नहीं है, तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्थलीन के गोले जिनका उपयोग पतंगे और अन्य कीड़ों को भगाने के लिए किया जाता है इससे प्राप्त होते हैं। तो जो नेफ्थलीन होता है ये कोल तार से प्राप्त होता है। कोल तार जो बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, नेफ्थलीन बनाने में, बेंजीन बनाने में और आपका पेंट बनाने में, आपका परफ्यूम बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, ये बहुत सारी चीजों में कोल तार यूज किया जाता है। तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है और जो फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है, निम्नलिखित में से एक कौन सा तत्व है? जो फिनोल्फ्थलीन होता है वो एसिड में कोई चेंज नहीं करता और जो बेस होता है बेस में क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए पानी के साथ अभिक्रिया करके एक घोल बनाता है। तो बताना है कि ए कौन सा तत्व है? तो ए होना चाहिए क्षार। ठीक, ए क्षार होना चाहिए। तो यहाँ पे क्षार कौन सा है? यहाँ पे क्षार होगा सोडियम, क्योंकि सोडियम जो धातु है वो पानी के साथ मिल करके क्या बनाएगा? क्षार बनाएगा। ठीक है, धातु जो होते हैं, धातु वाटर के साथ रिएक्ट करके क्षार देते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है क्षार सोडियम। और फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्षार के साथ रिएक्ट करके फिनोल्फ्थलीन गुलाबी कलर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है तब निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? तो अम्ल को क्षार में मिलाया जाता है तो लवण बनता है, जल बनता है तथा ऊष्मा मिलती है। ये याद रखेंगे। उदासीनीकरण की जो अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जो ऊष्मा प्रदान करती है। ठीक, थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड जल में वियोजित होने पर बनती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड हमने अम्लीय वर्षा में पढ़ा है कि SO2 जो कारखानों से निकलने वाले धुएं होते हैं, वाटर से मिक्स होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं। थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन परिस्थितियों में आग बुझाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो पानी का प्रयोग हम कहाँ नहीं यूज करते? ये आप आराम से कर सकते हैं, बिना पढ़े कर सकते हैं। जब आप लकड़ी जल रही है, पानी डालेंगे तो वो बुझ जाएगी, जो कि आपने किया हुआ है। डीजल का जलना और कागज का जलना भी आपका पता है, पानी डालेंगे तो बुझ जाएगा। लेकिन डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, जो LPG हो गया, इन सब पे आप पानी नहीं डाल सकते, क्योंकि जैसे ही आपको बताया जाता है कि जब गैस में आग लग जाए तो उसपे एक सूती कपड़ा, कॉटन का कपड़ा लपेटना चाहिए ताकि वो आग बुझ जाए। ठीक है, और बिजली के उपकरण को लघुपतित शॉर्ट सर्किट होना, तो हम बिजली के स्विच को ऑन ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पानी जाएगा वहाँ पे तो करंट फ्लो हो जाएगा और हमें बिजली लग सकती है, करंट लग सकती है। तो हम क्या करेंगे? पानी नहीं डाल सकते या पानी का प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें डी में और बी में। तो यहाँ पे बी और डी कहाँ पे है? फोर्थ है। फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 ईंधन के गुणधर्म नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे 4 ईंधन दिए हैं A, B, C, D और हमें बताना है कि कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो जिसका सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा वही सबसे उपयुक्त होगा। ठीक है, लेकिन इग्निशन टेम्परेचर भी होना चाहिए बहुत ही हाई। ठीक है, सॉरी, लो होना चाहिए। लो होएगा लो होएगा, हाई रहेगा तो जल्दी से टेम्परेचर को, इग्निशन टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे कोई भी वस्तु आग पकड़ती है वही उसका इग्निशन टेम्परेचर होगा। तो अगर हाई होगा तो बहुत तेजी से आग पकड़ लेगा, लेकिन लो होगा तो बहुत ही ज्यादा प्रयास करने पर वो, मतलब जब तक आप आग नहीं उसके पास ले जाएंगे वो नहीं जलेगा। ठीक, तो लो होना चाहिए क्या? इग्निशन टेम्परेचर, और कैलोरीफिक वैल्यू हाई होनी चाहिए। ठीक है, स्टेट कोई भी हो, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आप गैस को ही ले लीजिए। ठीक है, जो गैस से घरों में खाना बनता है तो उसपे आप वहां पे तीली लगाते हैं तभी वो जलती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने बाहर रख दी कहीं पे वो जल उठी। ठीक, तो ऐसे नहीं, उसके आसपास अगर आप आग ले जाएंगे तभी वो जलेगी।
तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसलिए थर्ड आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन लवण है? तो उदासीन लवण कौन सा है ये बताना है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि सोडियम क्लोराइड क्या है, उदासीन लवण है। NaCl क्या है, नमक का फार्मूला है जो कि उदासीनीकरण अभिक्रिया से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बूंदे NaOH की डालने पर एक परख नली जिसमें HCl है, आप क्या परिवर्तन देखेंगे? तो वह गर्म हो जाएगी। अभी हमने बताया कि जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, ऊष्मा बहुत मात्रा में ऊष्मा प्रदान करती है, तो वो क्या हो जाएगा, जिस बर्तन में आप ये करेंगे, जैसे क्षार है, यहाँ पे अम्ल है, दोनों को मिक्स करेंगे तो वहाँ पे ऊष्मा निकलेगी और वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का घोल। तो अमोनियम क्लोराइड क्या है, एसिड है। और जैसे ही ये पहला देखेंगे इसमें सही कौन सा है, तो नीले लिटमस को लाल में बदलेगा। तो लिटमस जो होता है, लिटमस पत्र एसिड में क्या होता है, नीला। ठीक है, अम्ल क्या होता है, नीले को लाल में चेंज करता है, तो यहाँ पे सही आंसर फर्स्ट ही बन जाएगा। ठीक है, नीले लिटमस को लाल में चेंज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के उत्पाद और उनके उपयोग नीचे स्तंभ ए और बी में क्रमशः दिए गए हैं, एक सही मिलान का समुच्चय का चुनाव करिए। ठीक है, तो यहाँ पे पेट्रोलियम के उत्पाद दिए हुए हैं और विटामिन, आज के टाइम में बिटुमिन का यूज किया जाता है। ठीक है, कोल तार पे नहीं जाएंगे। बिटुमिन जो कोल तार होता है वो परफ्यूम के तौर पे यूज किया जाता है। ठीक है, कोक जो होता है, कोक जो कोयले को जलाने पे मिलता है, वो स्टील का निर्माण, जो स्टील होता है उसको साफ करने में किया जाता है। और जो कोल गैस होता है उद्योगों में ईंधन के रूप में यूज होता है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट का फोर्थ, सेकेंड का फर्स्ट, और सी का है सेकेंड और डी का है थर्ड। तो यहाँ पे देखेंगे ए का फोर्थ यहाँ पे है, बी का फर्स्ट है, सी का सेकेंड है और डी का थर्ड। तो फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, नहीं। ठीक, दूसरा है, अम्ल के पीएच का मान 7 से निम्न होता है, ये सही बात होती है। पीएच का मान, जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है तो वो अम्लीय कहलाता है। ठीक है, इसका स्वाद कड़वा नहीं खट्टा होता है, जो क्षार होते हैं वो कड़वे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ फर्स्ट में दिए गए प्रक्रम को स्तंभ सेकेंड में दी गई उसकी व्याख्या से सुमेलित कीजिए। टाई उठना का मतलब कि जो बीज होता है, बीज से रेशे को निकालना। तो यहाँ पे कहाँ पे है, कपास के बीजों से रेशे को अलग करना, तो ए का थर्ड हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद कताई क्या होता है, कताई होता है रेशों से धागे बनाना, तो बी का फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ हो जाएगा। फिर बुनाई क्या होता है, बुनाई होता है किसी भी रेशे से, दो रेशों का यूज करके उसको समुच्चय में व्यवस्थित करना, धागों के दो समुच्चयों के साथ व्यवस्थित करके कपड़ा बनाना। ठीक, तो ये हो जाएगा बुनाई। और बिनाई, बिनाई क्या होता है या बंधाई क्या होता है, तो ये क्या होता है, एक धागे से कपड़े का एक टुकड़ा बनाना। एक धागे का यूज करके कपड़ा का टुकड़ा बिनाई बोलता है, और बुनाई क्या होता है, दो धागे का यूज करके। ये हमने पढ़ रखा है, इसलिए क्वेश्चन में डाल दिया है। ठीक है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ और सी का फर्स्ट। तो यहाँ पे देखते हैं, ए का थर्ड, बी का फोर्थ और सी का सेकेंड। सी का सेकेंड ही है ना, सी का फर्स्ट है, तो सी का फर्स्ट यहाँ पे है, सी का फर्स्ट कहाँ पे, यहाँ पे है, तो थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।